Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Himangi and welcome you all to this new video and this new episode, which is the episode 3 of Technical Analysis with Himangi series. Alright, so let's get started. वैसे तो ट्रेडिंग में बहुत सारे फीचर्स हैं, उन सारे फीचर्स को आज के वीडियो में डिस्कस करना तो मतलब बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी. सो टुडे अभी तो देख सकते हो आपकी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि स्टोरीज़ है, यहाँ पे एडिटर्स पिक, तो ट्रेड आइडियाज़ है, एजुकेशनल आइडियाज़ है, वीडियो आइडियाज़ और वो सब है. बट अभी टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम ये सब यूज़ नहीं करने वाले फॉर नाउ. तो मैं आपको जो मेन चीज़ है, मेन थिंग्स विच यू नीड टू नो वहाँ पे लेके चलती हूँ. तो आपको प्रोडक्ट्स में जाना है, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट टू सी सुपर चार्ट. सो सुपर चार्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे सो यू विल बी ओवर हियर. सो हियर द मेन थिंग हैपन्स. यहाँ पे आप देख सकते हो दे आर डिफरेंट पैनल्स विच यू गाइस कैन सी. तो ये टॉप पैनल है, देन ये लेफ्ट साइड पैनल है, बॉटम पैनल यहाँ पे है, ये है राइट साइड पैनल. तो जब भी मैं जैसे कि मैं स्टार्ट करूँगी टॉप पैनल से, तो आपको टॉप पैनल ही देखना है, आपको राइट लेफ्ट बॉटम कुछ भी नहीं देखना, अदरवाइज यू विल गेट confused if you are a beginner, right? So abhi you have to just look over here which is the top panel. So let's get started with that. सबसे पहली चीज़ which you guys can see is this is the account button. So you will click over here and you will get to see all the different things, settings and वगैरह. So जैसे कि आपको home में जाना है तो you will go over here, notifications on करना है, dark mode अगर आपको on करना है so you can just toggle this and you can just say yes and we are on the डार्क मोड, राइट. अभी मुझे सिर्फ लाइट मोड चाहिए, सो आई विल गो ओवर हियर, येस अगेन, एंड वी आर अगेन बैक टू द लाइट मोड. सो या दैट इज़, अगर आपको इंग्लिश से लाइक लैंग्वेज को चेंज करना, यू कैन डू दैट. एंड कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स, सो या दे आर डिफरेंट शॉर्टकट्स विच यू गाइस कैन यूज़. For now we don't have to discuss that. So this is for your account की settings and everything. Yeah, that is about it. And then here comes the script. So right now we are watching निफ्टी की, निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं. तो अगर हमको किसी और चार्ट, जैसे कि हमको बैंक निफ्टी देखना है, तो आई कैन जस्ट गो ओवर हियर एंड आई कैन क्लिक ऑन दैट. सो वी आर ऑन द बैंक निफ्टी चार्ट, राइट. अभी जैसे कि मुझे देखना है इंडिया विक्स, सो आई कैन गो ओवर हियर and yeah, we just have to delete this and we are here, we will search India Wix. We are here now. So yeah, that is how you can change different indices, and then there are different types of stocks है, यहाँ पे funds है, futures है, and then forex है, cryptocurrencies and indices, bonds, economy, then options के सारे charts यहाँ पे है. So yeah, you can go to different stocks and different scripts which you want to. Now here is a shortcut for that. तो अब अगर अभी आपको इंडिया विक्स पे हो, आपको निफ्टी पे जाना है, तो आपको यहाँ पे जाके then indices में जाना है एंड देन निफ्टी सर्च करना है. ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डायरेक्टली देखो मेरे हाथ यहाँ पे, मैं डायरेक्टली टाइप कर रही हूँ निफ्टी 50. वी आर डायरेक्टली ऑन द सिंबल सर्च. तो ये है एक बहुत ही अच्छा फीचर ट्रेडिंग व्यू का कि आप डायरेक्टली कुछ भी टाइप करोगे, जैसे कि आई सर्च रिलायंस, सो आई विल बी डायरेक्टेड टू द सिम्बॉल सर्च डायरेक्टली, मुझे यहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है. सो या दैट इज़ अ रियली गुड फीचर, राइट. एंड नाउ व्हाट इज़ दिस प्लस बटन विच यू गाइस कैन सी हियर. ये यूज़ होता है टू कंपेयर अ सिम्बॉल विथ अनदर. जैसे कि आपको निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करना है कि दोनों की परफॉर्मेंस आज के दिन में या फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसी है, या फिर आपको कंपेयर करना है कि रिलायंस और रिलायंस पावर की परफॉर्मेंस कैसी है. सो यू कैन डू दिस बाय कंपेयर और एड सिम्बॉल बटन. सो यू विल जस्ट क्लिक ओवर हियर. सो फर्स्ट of all, let's go to nifty chart. So we are on the nifty chart and I want to compare nifty with bank nifty. So I'll click over here and आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे. I would suggest that go to the new price scale. यहाँ पे आप क्लिक करोगे so you can see that यहाँ पे ये जो ऑरेंज लाइन चार्ट है, it is of bank nifty, and जो यू कैन सी द कैंडल स्टिक चार्ट, इट इज़ ऑफ निफ्टी. सो अभी आप देख सकते हो कि ये आप कंपेयर कर सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड एवरीथिंग. बट आई वुड सजेस्ट दिस इज़ नॉट वेरी यूजफुल. मैं आपको इससे बेटर एग्जाम्पल या फिर इससे बेटर ऑल्टरनेटिव देती हूँ इफ़ यू वांट टू कंपेयर टू सिम्बल्स एट द सेम टाइम. सो ये अभी आपको फॉर नाउ यू वांट टू डिलीट दिस, यू जस्ट क्लिक ओवर हियर, you will just hover over here and you will go here and just remove it, right? We are done with this. So what is this used for? It is used for comparing one symbol with another. Now what is this?
दिस इज़ नोन एज टाइम फ्रेम्स. टाइम फ्रेम्स के बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 में डिस्कस करने ही वाले हैं. व्हाट डू वी मीन बाय टाइम फ्रेम एंड मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं. तो अभी ये टाइम फ्रेम है. सो फॉर नाउ वी आर ऑन द 1 minute टाइम फ्रेम. यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो वी आर ऑन द 5 minute टाइम फ्रेम. देन वी आर ऑन द 10 minute टाइम फ्रेम. अगर आपको टाइम फ्रेम को नेक्स्ट अभी आपको जैसे कि चेंज करना है, सो विल जस्ट क्लिक ओवर हियर, ये वाला जो ऑप्शन है वहाँ पे, एंड देन यू कैन जस्ट गो टू द 1 hour ऑल्सो, 2 hour ऑल्सो. You can even go to like 12 months as well. अभी here is a shortcut for this as well. जैसे कि आप डायरेक्टली आपको जाना है 25 minutes के चार्ट पे, just type 25 and enter. You are directly over here, so you need not to go over here and then custom range में जाओ and everything like that, right? So yeah, that is about the time frames. Next up we have बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, लाइन चार्ट. जो भी चार्ट हमने एपिसोड 1 में डिस्कस किए थे, दैट इज़ ओवर हियर. ये हमने पहले भी देखा ही था. सो हियर वी हैव द बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट एंड एवरीथिंग. द चार्ट इफ़ यू वांट टू चेंज, जैसे कि हमको लाइन चार्ट में जाना, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, वी आर ऑन द लाइन चार्ट. वी विल गो बैक टू द कैंडलस्टिक चार्ट. सो दैट इज़ अबाउट द चार्ट. अगर आपको चार्ट्स को चेंज करना है, यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर, राइट. सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने अकाउंट बटन को, हमने सिंबल सर्च को, हमने कंपेयर बटन को एंड टाइम फ्रेम्स को एज वेल एज द चार्ट बटन को हमने डिस्कस किया है. नाउ वी आर ऑन द इंडिकेटर्स बटन. इंडिकेटर के लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यू विल बी ऑन दिस बॉक्स, एंड यहाँ पे आप डिफरेंट इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो. जैसे कि आई सर्च RSI and you will just go over here, click on this, and RSI will be added as a new panel on your chart. Abhi I want to add moving average, so I'll just add and search EME. So I'm here, exponential moving average. सो क्लिक ऑन हियर एंड वी आर अगेन. अगर अभी देख सकते हो कि आप मूविंग एवरेज ऐड हो गया है. सो इफ़ यू वांट टू ऐड एनी इंडिकेटर, सो यू कैन जस्ट डू दैट फ्रॉम हियर. सो जो भी इंडिकेटर आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, आप सर्च कर सकते हो, स्ट्रैटेजीज को सर्च कर सकते हो एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड देन इट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू योर चार्ट. दैट इज़ अबाउट द indicators. For now, to not complicate things, I'm going to delete all the indicators which I have just installed right now. For example, you want to delete the RSI, so you cannot do it from here. Here is a new panel for RSI and like MACD and वो सारे indicators के लिए there is a new panel. तो अगर आपको उसको delete करना है, so you have to hover over RSI जहाँ पे लिखा है, and then you can delete that, right? Okay, done. Now we are going to go over here. What is this? Now this is indicator templates. नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट्स रिवाइंड. अभी इंडिकेटर्स में हम वापस जाते हैं. अभी मेरी एक सेटअप है कि मैं पहले RSI को देखती हूँ. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. दैन मैं MACD को देखती हूँ एंड I also look at the moving average. So SMA I search, and this is my setup that whenever I am like doing my analysis, I'll look at these 3 indicators. Now what if I want to save this, कि मुझे जब भी मैं analysis करूँ, so I want this and I want to add this in every other index or stock and everything. So what I can do is I can make a template of this. So this we can do from here, right? So I can just click here indicator templates and I will just click that save indicator template. तो ये एक template की तरह search हो जाए save हो जाएगा, and जब भी आप इसके ऊपर click करोगे, so you will have all 3 indicators which we have just added, which is the SMA, RSI and MACD. So we give, for example, I click here save indicator template and I will just give this as a test for example. Then what is remember symbol, like अभी मुझे निफ्टी के चार्ट में ही मैं ये वाले टेम्पलेट को सेव करना चाहती हूँ, तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रिमेंबर सिम्बॉल. तो जब भी मैं ये टेम्पलेट में जाके इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो निफ्टी का चार्ट भी उसके साथ ओपन हो जाएगा. रिमेंबर इंटरवल, तो इसके साथ टाइम फ्रेम भी सेव हो जाएगा. तो जब भी मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो निफ्टी, उसका टाइम फ्रेम एंड ये सारे इंडिकेटर्स उसके साथ ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. सो फॉर एग्जाम्पल आई क्लिक ओवर हियर एज वेल. नाउ आई विल जस्ट सेव दिस एंड इट इज़ बीइंग सेव्ड. अभी जैसे कि मैं जाती हूँ किसी और बैंक निफ्टी पे हम जाते हैं. वी आर ऑन द बैंक निफ्टी एंड अभी जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगी या टेस्ट पे क्लिक करूँगी, ऑटोमेटिकली निफ्टी का 25 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन हो जाता है विथ ऑल द अदर इंडिकेटर्स विच आर ओवर हियर, राइट. सो दिस इज़ व्हाट इंडिकेटर टेम्पलेट कैन हेल्प अस विथ. नाउ वी आर ओवर हियर विच इज़ अलर्ट बटन. नाउ आई विल जस्ट डिलीट ऑल द indicators for the simplicity and for not confusing you guys. So yeah, we are done. एंड नाउ आई विल जस्ट क्लिक ऑन अलर्ट. सो अलर्ट का मतलब क्या है, मुझे जैसे कि आई वॉन्ट टू बी अलर्ट जब
निफ्टी यहाँ पे इस लेवल पे आ जाए तब आई वांट टू मेक माई एंट्री, विच एवर एंट्री लाइक लॉन्ग शॉर्ट जो भी हो। तो मुझे जब भी निफ्टी 50 यहाँ पे आएगा तब मुझे मेरी एंट्री बनानी है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सेट अ अलर्ट। तो अलर्ट का मतलब ये है कि जब भी बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे आएगा सो आई विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट दिस चार्ट इज़ ऑन दिस लेवल। सो आई कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर एड अलर्ट, एंड जैसे कि मुझे निफ्टी 25,000 पे आए तब आई वांट टू हैव अ अलर्ट। सो आई विल जस्ट हैव दिस एंड क्रॉसिंग। सो अगर क्रॉसिंग जब निफ्टी वहाँ से क्रॉस कर रहा है तब मुझे अलर्ट चाहिए, सो आई क्लिक ओवर हियर एंड एवरी टाइम अगर एक ही बार चाहिए तो आई क्लिक ऑन ओनली वंस, एंड जब हर बार जब निफ्टी 25,000 पे आएगा तब मुझे अलर्ट चाहिए तो आई क्लिक ऑन एवरी टाइम। ओके, एंड नाउ इसकी एक्सपायरी भी आप सेट कर सकते हो अलर्ट का नाम। सो आई कैन जस्ट गिव निफ्टी crossing 25,000 and yeah, this is the message and you can create it। नोटिफिकेशन में अभी हम देखते हैं क्या है कि अगर आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन है, अगर आपके फ़ोन में ट्रेडिंग व्यू की ऐप है तो आपको फ़ोन में भी अलर्ट आएगा। अगर आपको इसके अंदर वेब के अंदर ही नोटिफिकेशन चाहिए तो आप इसके अंदर भी सेट कर सकते हो। अगर आपको ईमेल चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। वेब बुक URL भी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। साउंड कौन सा प्ले करना है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस गाइज। सो या यू कैन क्रिएट अलर्ट, और यहाँ पे आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हो दैट इज़ अ अलर्ट लाइन। अभी आपको मूव करना है, सो विल जस्ट hover over here and you can move that। so अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट चाहिए so you can just go over here। अभी you want to delete this, just यहाँ पे कर जाओ and delete it, click on yes and you are done। this is what we mean by alert। now there is another option of deleting alerts, so वो अभी हम आगे next panel में discuss करने वाले हैं, right। now what is this bar replay feature? this is only for the essential and premium feature वाले पेड में ही हम कह सकते हैं कि पेड और ट्रेडिंग व्यू के वर्जन में ही ये वाला फीचर अवेलेबल है। सो बार रिप्ले क्या है, जैसे कि मुझे देखना है कि इस दिन में निफ्टी की परफॉर्मेंस और या फिर इसके मूव्स कैसे थे, आई विल क्लिक ऑन बार रिप्ले and now here you can see that there is an option of selecting a chart, so I'll click here and I will just cut this। so आप देख सकते हो वो चार्ट वहाँ का पूरा कट हो गया है। now I am only on the like the previous side of the chart, right। अभी I want to see that, so here are two option। अभी प्ले कर सकते हो तो वो ऑटोमेटिकली प्ले होगा। देखो आप देख सकते हो कि निफ्टी का चार्ट ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बार जो कि हमने कट किया था। अभी आई विल जस्ट पॉज इट, एंड अगर मुझे खुद मैन्युअली देखना है तो आई विल क्लिक ओवर हियर एंड मैं मैन्युअली उसको मूव कर सकती हूँ, राइट। एंड अगर मुझे पूरा एंड करना है सो आई कैन जस्ट एंड इट। सो दैट इज़ वॉट वी मीन बाय बार रिप्ले। ये बहुत मज़ा आता है ये देखने में। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे जैसे कि हम कट कर देते हैं यहाँ से एंड वी कैन जस्ट सी दैट एंड हाउ निफ्टी इज़ मूविंग एंड एवरीथिंग। इट्स वेरी फन टू सी दैट, राइट। ओके, सो दैट इज़ अबाउट द बार रिप्ले फीचर। नाउ व्हाट आर दीज टूल्स? दिस आर वेरी ऑब्वियस कि अगर हमको बैक जाना है सो आई कैन क्लिक ऑन रीडू एंड अनडू, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्रंट के जो भी फीचर्स है। तो फर्स्ट वन इज़ अकाउंट, सिंबल सर्च, कंपेयर, टाइम फ्रेम्स, चार्ट, इंडिकेटर टेम्पलेट, अलर्ट, बार रिप्ले, अनडू एंड रीडू। इतना हमने अभी तक डिस्कस किया। नाउ लेट्स गो ऑन टू द राइट हैंड साइड पार्ट। वॉट आर दीज फीचर्स? अभी आप यहाँ पे क्लिक करोगे सो यू विल गेट टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पलेट। सो ये क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि कंपेयर सिंबल में मैं आपको एक अनदर ऑल्टरनेटिव दूंगी जो कि बेटर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा था, एक ही चार्ट में आपको दो सिम्बॉल्स दिख रहा है विच इज़ वेरी हेक्टिक एंड वेरी टीडियस टू सी, राइट। तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप दो पैनल बना सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे दो पैनल आ गए। तो यहाँ पे अभी आप सर्च करो बैंक निफ्टी, we are on the bank nifty chart and you guys can see over here that here we have nifty, here we have bank nifty। तो हम at the same time इन दोनों को देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हमको 3 चार्ट चाहिए so I can click here। अगर मुझे 4 चार्ट चाहिए तो I can just click over here। so that is how it works। सो इसको हम कहते हैं लेआउट। नाउ लेआउट को अगर हमको सेव करना है, जैसे कि मेरा ये लेआउट है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का, मुझे इसको सेव करना है। सो आई कैन ऑल्सो सेव दिस बाय क्लिकिंग ओवर हियर एंड आई कैन जस्ट save this। so I can create a new layout and again I will see this set this as test and we are over here। so we will have a brand new what we can say a template or kind of a layout। now I'll just keep it simple and we are back to the nifty chart।
नाउ व्हाट नेक्स्ट, नाउ दिस इज़ अ सर्च फीचर। जैसे कि अभी अभी आपको कोई ड्राइंग टूल को, कोई फंक्शन को सर्च करना है, जैसे कि आई वांट टू नो कि वेयर इज़ द ऑप्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को कहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी एंड आई कैन सी ऑलरेडी इट इज़ हियर। सो अगर मुझे पता नहीं है कि ये वाला फीचर, ये वाला टूल कहाँ पे है, सो आई कैन जस्ट सर्च इट फ्रॉम हियर। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। या चलो लेट्स मूव ऑन। दिस इज़ द सेटिंग्स बटन। अभी मुझे चार्ट की सेटिंग्स को चेंज करना है, सो आई कैन डू इट फ्रॉम हियर। सिंबल में जाऊँगी, अगर आप बहुत लोगों को रेड चार्ट को ब्लैक बनाना पसंद है, राइट, सो आई कैन क्लिक हियर एंड सारे रेड चार्ट्स क्या बन गए, ब्लैक बन गए, राइट। सो आई कैन मेक दिस लाइक दिस, yeah, but for now I like my chart to be normal, only red wala hi, so I am going to change all of it for now, yeah. एंड देन सेशन तो अगर आपको सेशंस को चेंज करें, ये सारा एडवांस फीचर है, सो विल जस्ट सिंप्लीफाई थिंग्स, राइट। एंड या वन अनदर थिंग दैट मैनी पीपल लाइक टू हैव सेशन ब्रेक्स। जैसे कि यहाँ पे एक सेशन स्टार्ट हुआ था, सो दिस इज़ द 9:30 एंड दिस इज टिल 3:30, दिस इज़ फ्रॉम 9:15, दिस इज टिल 3:30। नाउ आई वॉन्ट टू हैव अ segregation of different days, so I can just click on session break and आप देख सकते हो सारे सेशंस को ब्रेक करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए there are different dotted lines which are being made। इतना ही आपको अभी आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए you need to know this right now, and we are done with them। now moving on to here, अभी आप देख सकते हो वी आर ऑन द फुल स्क्रीन। सो अभी हमको सिर्फ चार्ट को देखना है, कुछ भी एनालिसिस वगैरह नहीं करना है। ऊपर के पैनल को, नीचे के साइड के, लेफ्ट साइड, राइट साइड के पैनल्स को यूज़ नहीं करना है। सो वी कैन जस्ट क्लिक ओवर हियर। अभी हमको यहाँ से एग्जिट होना है, सो व्हाट वी कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन एस्केप एंड वी आर बैक। सो अगर आपको पूरा फुल स्क्रीन देखना है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, राइट। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक। नाउ दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अ स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट जैसा फीचर है। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, अगर किसी को चार्ट का फ़ोटो लेना है, तो या तो फिर मैन्युअली स्क्रीनशॉट लेंगे, या तो फिर अपने फ़ोन से लेंगे। सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। जस्ट क्लिक ऑन दिस कैमरा बटन, डाउनलोड इमेज, एंड इमेज इज़ बीइंग डाउनलोडेड। Yeah, very simple, very basic, very useful। We will just take another screenshot, we can just copy image, and अगर आपको WhatsApp पे किसी को सेंड करना है, so just Control V and it is done। So yeah, अभी आपको ये वाला चार्ट को पब्लिश करना है, so you can publish your idea as well, you can record a video idea as well, you can speak your mind out, everything like that। So yeah, that is about the top panel। we are done with the top panel। I will just give you a gist of it। this is the account panel and everything। यहाँ तक तो आपने देख ही लिया होगा। this is the layout। if you want to save the layout, you can do it from here। if you want to search anything, you can do it from here। if you want to change the chart setting, you can do from here। and then अगर आपको पूरा full screen चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए एक shortcut भी है, which is Shift F। सो वी आर ऑन हियर। आप एस्केप को दबाओ, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल। एंड यहाँ पे आपको स्नैपशॉट लेना है, तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। वी आर डन विद द टॉप पैनल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ द राइट साइड पैनल। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द राइट साइड पैनल। सो इसके अंदर सबसे पहले चीज़ आप देखोगे, विच इज़ द डिटेल्स एंड वॉच लिस्ट एंड न्यूज़। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देयर इज़ अ न्यू सेक्शन विच इज़ एडेड टू आवर चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ अ वॉच लिस्ट। तो अगर आपको देयर आर फ्यू सेट ऑफ चार्ट्स विच यू लाइक टू सी एवरी डे, तो आप वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सारे इंडाइसिस है, मुझे ऐड करना है, लेट्स से SBI, and I can just click over here। and by the way, यहाँ पे भी एक फीचर है कि if you only want like India stocks के जहाँ पे जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे and you can click over here। so अगर आपको जैसे कि USA के स्टॉक देखना है, so you click on here and you will be on the USA stock। but for now we are in India only, so I'll just click on here and India। so SBIN we are here, and we can add SBIN to the watch list। कैसे करेंगे, यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करेंगे and will be directed to symbol search, and वहाँ से हम हमारे वॉच लिस्ट में स्टॉक्स को, इंडाइसिस को, सबको ऐड कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस इज़ एन एडवांस व्यू। तो आपको पूरा फुल स्क्रीन मोड दिख जाएगा ऑफ द वॉच लिस्ट। एंड देन व्हाट इज़ दिस, नाउ दिस इज़ अगर आपको शेयर करना है अपनी वॉच लिस्ट को, इसका कॉपी करना है, रीनेम करना है, क्लियर करना है, कुछ नया सेक्शन ऐड करना है, जैसे कि हम नया सेक्शन ऐड करते हैं, तो यहाँ से देयर इज़ अ न्यू सेक्शन विच इज़ एडेड। यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, राइट। एंड देन अगर आपको वॉल्यूम का ऐड करना है, वॉल्यूम भी आप ऐड कर सकते हो बाय क्लिकिंग हेयर। सो लास्ट प्राइस दिखेगा, चेंज कितना हुआ है, एंड चेंज इन परसेंटेज एंड वॉल्यूम। अभी आपको यहाँ पे दिख सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम भी है, चेंज परसेंटेज भी है, चेंज प्राइस का चेंज भी है, एंड लास्ट प्राइस भी है। सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। आई जस्ट एक्सपांड दिस
राइट, यू गाइस कैन सी दैट. सो यहाँ पे बैंक निफ्टी है, उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है, चेंज कितना है, एंड देन परसेंटेज कितना है, एंड देन वॉल्यूम क्या है. एंड वेल दैट इज अबाउट द वॉच लिस्ट. नाउ वी आर हियर. ये क्या है, यहाँ ये हमने पहले भी देखा था. दिस इज द अलर्ट्स बटन. तो अगर आपको अलर्ट्स को क्रिएट करना है या फिर डिलीट करना है तो यू कैन हैव अ लुक एट ऑल द अलर्ट्स ऑफ योर्स ओवर हियर. तो अभी मैं एक क्रिएट कर रही हूँ अलर्ट को, जैसे हमने पहले किया था. तो हमने यहाँ पे एक अलर्ट क्रिएट किया यहाँ पे, एंड इट इज़ ओवर हियर. नाउ ये यहाँ पे ट्रिगर्ड हुआ तो मुझे देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ गया, एंड आई विल जस्ट डिलीट दैट फ्रॉम नाउ. एंड अगर आपको अलर्ट्स को डिलीट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. यू कैन डिलीट द अलर्ट. एंड अगर आपको ऑल अलर्ट्स को डिलीट करना है तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस विच यू गाइस कैन सी ओवर हियर एंड अंडरस्टैंड योरसेल्फ. नाउ विल गो फ्रॉम देयर टू हियर. यहाँ पे है ऑब्जेक्ट ट्री. तो जो भी आपके इंडिकेटर्स आपने ऐड किए, जो भी टूल्स आप यूज़ कर रहे हो, तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको. Kind of a useful feature to have. Then there is this thing called as my idea. So if you want, if you have any ideas, you can create that, and you can create your criteria and stuff. We are not going to see that for now because it's not very useful as of now. I have to go back to the supercharts, and we are here. Now what is this? This is called chat. So there are different people who are using trading view, and they are chatting over here what is going on in the market and everything. तो अगर आपको भी पार्टिसिपेट करना है आप यहाँ से कर सकते हो. प्राइवेट चैट्स भी होती है, एंड देन देयर आर डिफरेंट टॉक्स एंड डिफरेंट टिप्स एंड एवरीथिंग. एंड व्हाट इज़ दिस? नाउ दिस इज़ आइडिया स्ट्रीम. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने पब्लिश किया है अपना आइडिया, जहाँ पे हमने देखा था अगर हमको हमारा आइडिया पब्लिश करना है हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे. वैसे ही डिफरेंट पीपल्स हैव अपलोडेड देयर आइडियाज़. From here we can see that. Now what is this? This is stock screener. Now I have a idea in mind कि जैसे कि मुझे देखना है. First of all we'll go to India. यहाँ से आप इंडिया के स्टॉक एक्सचेंजेस पे जा सकते हो. एंड आई हैव दिस थिंग इन माइंड कि मुझे ऐसे स्टॉक्स को देखना है जिनकी लेट्स से वो अपने न्यू हाई के पास और अंडर वैल्यूड है. सो मैंने यहाँ पे गई एंड आई विल जस्ट गो टू दिस. एंड या सो आई एम ओवर हियर एंड आई वॉन्ट टू सी कि उसमें 30% या फिर उससे ज़्यादा चेंज आया हो. सो दे आर नो स्टॉक्स फॉर दैट. सो आई रीसेट दिस. एंड उसके प्राइस 100 से ज़्यादा होने चाहिए उन सारे स्टॉक्स के, एंड वो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड होने चाहिए. सो दिस इज़ माई स्टॉक लिस्ट. तो ऐसे दो स्टॉक है जैसे कि टाटा मोटर्स एंड ONGC जो कि इंडिया में है, जो निफ्टी 50 में इंक्लूडेड है, जिनका प्राइस 100 से ज़्यादा है और वो अंडर वैल्यूड है और अपने न्यू हाई से पास में है. सो हम ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ एक स्टॉक स्क्रीनर बना सकते हैं, स्क्रीन थ्रू कर सकते हैं डिफरेंट स्टॉक्स में जो कि हमारे क्राइटेरिया से मैच हो रहे हैं. सुपर यूजफुल, राइट. एंड दे आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज वेल. जैसे चार्टिंग है तो ये भी सिमिलर काम करता है, बट दे आर मोर एडवांस दैन दैट, राइट. एंड देन वी आर ओवर हियर. सो यहाँ पे अगर कोई अर्निंग्स डिक्लेयर होने वाली है, सो वी कैन गेट टू नो इट फ्रॉम हियर. यहाँ पे एक कैलेंडर टाइप ऑप्शन है. एंड देन व्हाट इज़ दिस? नाउ दिस इज़ हाउ कैन वी हेल्प. तो अगर आपको ड्राइंग के बारे में जानना है, ट्रेडिंग आर्टिकल्स के बारे में, पाइन स्क्रिप्ट्स के बारे में, तो यहाँ पे ट्रेडिंग भी अपना पूरा सपोर्ट सिस्टम बना के रखा है. सो यू कैन सी कि अगर आपको ड्राइंग टूल्स के बारे में जानना है, सो यू कैन ask them everything anything and then they will answer that. So that is about this. This is the right hand side panel. Now we'll have a look at the bottom panel very quickly because we don't use it that much, so we will just see that very quickly. I'll just move this from here. ये क्या मैं आपको बता दूँ थोड़ी देर में. सो यहाँ से आप रेंजेस डिफाइन कर सकते हो. आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज़ अबाउट द रेंजेस. जैसे कि मुझे 1 डे को 1 मिनट के इंटरवल में देखना है, सो आई कैन क्लिक हियर. सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे पूरे एक दिन का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है. चार्ट ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. देन 5 डेज़ का मुझे इंटरवल, 5 मिनट्स के इंटरवल में मुझे 5 डेज़ का डेटा चाहिए. सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी एंड 5 डेज़ का डेटा इन 5 मिनट इंटरवल इज़ सीन ओवर हियर. नाउ मुझे अगर पूरे टिल नाउ 1 मंथ के इंटरवल में मुझे अभी तक का निफ्टी 50 का सारा डेटा देखना है. आई विल क्लिक हियर एंड you guys can see it from here, right. अभी मुझे कस्टम रेंज चाहिए कि मुझे जैसे कि May 1 से August 2 तक क्या चेंज है एंड एवरीथिंग. सो मुझे ये देखना है. सो आई विल जस्ट डू दैट. सो दिस इज़ अबाउट द what we can see the bottom panel.
नाउ वी आर गोइंग टू गो टू द लेफ्ट साइड पैनल विच इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी यूजफुल, हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है. सो यू गाइस कैन सी दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स. तो इन टूल्स को यूज़ करके हम हमारे टेक्निकल एनालिसिस के सारे स्टडी को इम्प्लीमेंट करने वाला है. सो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, लेट्स सी दैट. सो अभी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक क्रॉस बटन है. जैसे कि हम यहाँ पे क्रॉस पे जाते हैं, तो आप अगर चार्ट में कहीं पे भी हॉवर करोगे, सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी. सो दिस इज़ फॉर दैट. अभी आप देखोगे तो विल गो टू द डॉट. तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा. देन अगर आपको एरो चाहिए तो आप एरो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको मैजिक कर्सर चाहिए, सो यू कैन डू दैट एज वेल. Okay, so that is about it. We'll go on to the cross only. Now why is this star button appearing over here? Now I want this कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, so I can just add it to my favorites. Now आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ. या सो ये यहाँ पे ऐड हो गया. नाउ आई हैव अ स्पेसिफिक टूल, सेट ऑफ टूल जो मैं यूज़ करती हूँ. सो जैसे कि मैं ट्रेंड लाइन को यूज़ करती हूँ. सो आई कैन ड्रॉ माई ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर एंड आई डोंट हैव टू गो टू हियर एंड देन फाइंड ट्रेंड लाइन एंड एवरीथिंग. तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर दिया है बेसिकली. सो नेक्स्ट व्हाट इज़ दिस, दीज आर फॉर ड्राइंग लाइन्स एंड ट्रेंड लाइन एंड एवरीथिंग. तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है. सो यू कैन ड्रॉ ट्रेंड लाइन फ्रॉम हियर. वी कैन ऑल्सो यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन, जैसे कि रे लाइन है. सो दिस इज़ रे. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेंड लाइन एंड अ रे. नाउ देख सकते हो कि मैंने इसमें थोड़ी सी सेटिंग चेंज किया, डिफॉल्टेड, सो यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट बेटर. आई हैव क्लिक्ड ऑन द एक्सटेंड राइट साइड. सो ये मैं नहीं करूँगी अभी. आई विल ड्रॉ इट अगेन फॉर यू गाइज. तो मैं जहाँ तक उसको खींच रही हूँ, उस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर रही हूँ, वहाँ तक ये जा रही है. और अगर मैं रे की बात करूँ, सो इफ़ आई गो टू द रे बटन, मैं उसको वेट आई एम अगेन ऑन द ट्रेंड लाइन ओनली. आई विल गो टू द रे एंड जहाँ से मैं इसको अभी उसको ऊपर लेके जाऊँगी तो रे ऊपर तक जाएगी. इट विल बी इनफाइनाइट, राइट. सो दैट इज़ अबाउट इट. अभी आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट ऑल द ड्राइंग्स. ओके, आई डिस्कस अनदर फीचर विच इज़ दिस डस्टबिन बटन. सो अगर आपको सारे इंडिकेटर्स को, ड्राइंग्स को रिलेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो. दैन दे आर डिफरेंट लाइन, जैसे कि इन्फो लाइन है. ये क्या है, यू कैन सी कि यहाँ से यहाँ तक. सो दे आर कितने बार है इसका, एंगल क्या है, 57 बार्स है, डिस्टेंस कितना है एंड देन कितना एंगल है इसका. तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं इन्फो लाइन में. एंड देन देयर इज़ अ एक्सटेंडेड लाइन, देयर ट्रेंड एंगल. तो अगर हमको ट्रेंड लाइन का एंगल मेजर करना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं. सो इट इज़ 54 डिग्री का ट्रेंड लाइन. सो या then there is a horizontal line as well. So horizontal line पूरी place हो जाएगी. and then there is something called as a horizontal ray. तो मुझे ray का मतलब क्या है, वो आगे तक जाएगी, आगे इनफाइनाइट तक वो आगे बढ़ेगी. so मुझे यहाँ से आगे तक चाहिए. तो आप देख सकते हो पीछे नहीं गई वो horizontal line, वो सिर्फ आगे ही गई है. So this is the difference between a horizontal line and horizontal ray. Then there is some similar thing called as a vertical line. तो ये vertical line create हो गई है यहाँ पे. Then there is a cross line. तो यहाँ से भी जैसे कि क्रॉस बटन है तो ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, पूरा ड्रॉ हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे. तो इट इज़ लाइक एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन भी आ गई, राइट. दिस इज़ अबाउट दैट. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पैरेलल चैनल. तो मुझे फर्स्ट आई विल डिलीट एवरीथिंग. एंड यहाँ पे एक देख सकते हो कि मुझे पैरेलल चैनल क्रिएट करनी है. सो आई कैन डू दिस लाइक दिस. सो एक दो पैरेलल लाइन आ जाएगी जो कि एक दूसरे से एग्जैक्टली पैरेलल है. एंड वी कैन, देयर इज़ अ चार्ट पैटर्न सिमिलर टू दिस कॉल्ड एज अ फ्लैग पैटर्न. तो उसको हम इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं. देन देयर इज़ अ रिग्रेशन ट्रेंड एज वेल. एंड या यू कैन सी दैट मैं इन सबको डिस्कस करने नहीं बैठ सकती बिकॉज आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स हैं. इन सब के अंदर अभी सब फीचर्स भी है. तो इन सबको अगर मैं डिस्कस करने बैठी तो गाइस बहुत देर हो जाएगी. सो आई एम गोइंग टू गिव अ जिस्ट ऑफ दैट कि आप क्या क्या कर सकते हो. तो देयर पिच फॉक्स एज वेल, ये मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि क्या होता है, क्या किसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं. सो अगर आपको पता है तो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से. एंड देन देयर इज़ दीज. तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए आप यहाँ पे सारे टूल्स को फाइंड आउट कर सकते हो. फिबोनाची जैसे कि हम यहाँ से स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे. सो हम यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी ड्रॉ कर सकते हैं. एंड देन हम फिब चैनल को भी ड्रॉ कर सकते हैं, something like this. So yeah, this is all which you guys can use about Fibonacci. And then there are GAN box as well. नीचे आप देख सकते हो GAN box है. So आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो वो.
एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू द नेक्स्ट। तो पैटर्न्स है, तो यार जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होती है, तो आपको मैन्युअली ट्रेंड लाइन को ड्रॉ यूज़ करके उसको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग विच इज़ प्री मेड यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ, मैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी फाइंड करने नहीं बैठ सकती हूँ, बिकॉज तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो दिस इज़ अबाउट दैट, एंड दे आर डिफरेंट पैटर्न्स एज वेल। जैसे कि हम आगे समझेंगे क्या क्या पैटर्न्स है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम तब समझ लेंगे। सो दिस आर पैटर्न्स के ऑप्शन यहाँ पे है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू दिस। नाउ आपने मुझे बहुत बार देखा होगा ये वाला टूल यूज़ करते हो कि लॉन्ग पोजीशन का टूल। तो यहाँ पे मैं एक लॉन्ग पोजीशन लेने वाली हूँ। सो एक ऑटोमेटिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का बॉक्स बन गया है। सो यू गाइस कैन सी दैट कि मेरा ये टारगेट है, ये मेरा SL है। सो ये यहाँ से मैं डिफाइन कर सकती हूँ। एंड देयर इज सिमिलर थिंग फॉर शॉर्ट पोजीशन एज वेल। सो ये मेरा टारगेट है एंड दिस इज़ माई स्टॉप लॉस। तो ऐसे हम ये वाले टूल को यूज़ कर सकते हैं। देन देयर फॉरकास्ट टूल, देयर आर बार पैटर्न, गोस्ट फीड, प्रोजेक्शन एंड एंकर्ड वी वेब यहाँ पे है। प्राइस रेंज जो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, डेट रेंज को हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, डेट एंड प्राइस रेंज को हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमने ड्रॉ किया, तो हमको यहाँ पे आइडिया आ गया कि 34 बार्स है, इतने डेज़ है, ये वॉल्यूम है और इतने पॉइंट्स का ये डेटा है बता रहा है। देन देर इज़ ड्राइंग टूल्स ओवर हियर। सो हमको अगर कुछ ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन हाईलाइट करना है तो हम यहाँ से हाईलाइटर टूल को यूज़ कर सकते हैं। एरो मार्कर है, सो एक एरो क्रिएट हो जाएगा। एंड देन एरो, ये वाला एरो भी है, दिस इज़ द बोल्ड वन, दिस इज़ द नॉर्मल एरो। एंड एरो मार्क अप, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज एरो मार्क डाउन। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो एक मार्क डाउन एरो आ गया। एंड देयर इज़ अ रेक्टेंगल ऑल्सो। सो अगर आपको रेक्टेंगल पैटर्न को यूज़ करना है तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो। एंड या बहुत सारा मैस क्रिएट हो गया, तो पहले मुझे वो डिलीट करने दो। एंड दैट इज़ अबाउट इट। वो सारे पाथ टूल्स को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो पाथवे ड्रॉ करने के लिए, राइट। सो दीज आर अबाउट इट्स लाइक दिस आर द ड्राइंग टूल्स बेसिकली। ये आर्क टूल हम यूज़ करते हैं बहुत बार टू ड्रॉ कप एंड हैंडल पैटर्न। सो दीज आर अबाउट द टूल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट है, अगर आपको टेक्स्ट ऐड करना है, मैं मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में से टेक्स्ट ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी लिखती हूँ, जैसे कि वीडियो। सो यहाँ पे वीडियो का टेक्स्ट मैंने ऐड कर दिया। हियर इज सम इमोजीज एज वेल। तो आपको अगर कोई इमोजी ऐड करना है, सो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर, वेरी क्यूट, राइट। सो अगर आपको वो मेजर करना है कि यहाँ से यहाँ तक क्या प्राइस की रेंज है, कितने पॉइंट्स है, तो आप देख सकते हो ये 10,000 पॉइंट्स है, 25 बार्स है, इतने दिन है, इतना वॉल्यूम है, ग्रेट, राइट। एंड देन दिस इज़ द मैग्नीफायर। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे, सो लेट्स गो बैक टू हियर एंड इफ़ यू क्लिक हियर, सो ये पूरा मैग्नीफाई हो गया। आई विल डू दैट अगेन फॉर यू गाइज। जैसे कि मैं वापस मैग्नीफायर पे जाती हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ तक मैं पूरा इसको एक बॉक्स बना दूँगी। एंड देन आप देखोगे वो पूरी रेंज मैग्नीफाई हो गई है, एक मैग्नीफाइड व्यू आ गया हमारे पास। एंड देन दैट इज़ अबाउट, इतने ही हमने फीचर्स को डिस्कस किया। नाउ लेट्स गो बैक। ना व्हाट इज़ दिस मैग्नेट टूल ओवर हियर। तो इसको अभी मैंने ऑन किया और मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है एंड अभी आप देख सकते हो ये मैं ऐसे उसको मूव कर रही हूँ, ट्रेंड लाइन में कुछ तो डिफरेंस है, राइट। सो ये एक ऐसा टूल है जिससे कि जो नियरेस्ट बार होगा वो कनेक्ट हो जाएगा, वो मैग्नेट उसको उसके पास खींच लेगा। अभी अगर मैं मैग्नेट टूल को बंद करूँ एंड वापस एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, सो ये मैं जहाँ पे भी ड्रॉ करूँगी वो नॉर्मली ड्रॉ होगी। सो ये आई समटाइम्स लाइक मैं उसको बंद ही रखती हूँ, बिकॉज मुझे जो भी ट्रेंड लाइन यूज़ ड्रॉ करनी, मैं उसको नॉर्मली मेरे हिसाब से ड्रॉ कर सकती हूँ, वरना वो मैग्नेट वो क्लोज प्राइस को अट्रैक्ट करेगा, क्लोज प्राइस से कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट आई डोंट वांट। सो दैट इज़ अबाउट द मैग्नेट फीचर। देन देयर इज़ अ ड्राइंग। तो सारी ड्राइंग को हम लॉक कर सकते हैं एंड देन देयर इज़ अ हाइड ऑप्शन। तो जो भी मैंने ड्रॉ किया, जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ कर देती हूँ एंड वो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगी तो वो हाइड हो जाएगा। एंड दैट इज़ अबाउट इट। एंड दिस वन वी ऑलरेडी डिस्कस, अगर आपको सब कुछ रिमूव करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। दैट इज़ अबाउट ट्रेडिंग व्यू। दिस आर द थिंग्स विच वी यूज़ इन ट्रेडिंग व्यू। हम इसको यूज़ करते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस में, डे टू डे एनालिसिस में। ये सारे टूल्स को, ये सारे फीचर्स को हम यूज़ करते हैं। ट्रेडिंग व्यू एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है टू यूज़ for our technical analysis and our daily market analysis as well. So that is about TradingView and its entire guide and entire features.
ऑलराइट गाइज, वीडियो इज़ टू लॉन्ग आई नो, बट आई होप दैट यू हैव इन्जॉयड इट एंड आपने बहुत सारे वैल्यूएबल लर्निंग्स लिए होंगे। इसमें से आपको बहुत सारे आइडिया आए होंगे, आपने बहुत सारे फीचर्स को आइडेंटिफाई किया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा जो कि आपको पता नहीं था पहले। कुछ ऐसे टूल्स होंगे जो कि आपको अभी लगा होगा कि अच्छा इसको तो हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो बहुत यूज़फुल टूल है, इसके बारे में हमको पता नहीं था। सो डेफिनेटली आपका ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको नया पता चला, ऐसा फीचर था जो आपको नया पता चला इस वीडियो के थ्रू से, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। And that is about it for today's video. Thank you so much for watching it till here, and this is Himangi signing off for now.